Good morning, students. Today we will discuss a new topic, Nina and the baby sparrows. Sparrows होती हैं चिड़िया, छोटी चिड़िया होती हैं, उन्हें स्पैरोज कहते हैं. देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में बहुत बड़ा आनंद था. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की जो मौसी थी उसकी शादी होने जा रही थी. मैरिड मीन्स शादी होना. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding. नीना, उसकी माँ, पापा और छोटा भाई सभी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. Everyone was happy. Everyone means प्रत्येक. Happy खुश. सभी खुश थे. एक्सेप्ट नीना, सिवाय नीना के. एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, नीना को छोड़कर. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस. उसकी माँ उसको एक नई ड्रेस दिलाने के लिए मार्केट ले गई. मार्केट मीन्स बाजार. व्हाट कलर वुड यू लाइक. कौन सा कलर है जिसको तुम पसंद करती हो. मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा. आई डोंट वांट टू न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने कहा कि मैं नई ड्रेस नहीं लेना चाहती. सलवार कमीज. देन तब सलवार कमीज ले लीजिए. नीना शुक हर हैंड. शुक मतलब हिला देना. उसने अपना सिर हिला दिया, मतलब मना कर दिया. व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक. जो तुमने पिछले सप्ताह सफ़ेद वाइट शूज देखे थे उनके बारे में क्या है. आई डोंट वॉन्ट दोज. मैं उनको नहीं चाहती. आइदर बिल्कुल नहीं चाहती. थैंक यू मदर. धन्यवाद माँ. नीना मदर वॉज अपसेट. नीना की माँ परेशान हो गई. बट शी सेड नथिंग. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वे वापस घर आ गए और उन्होंने दोपहर का भोजन किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. लंच के बाद में माँ नीना के पास आई और बैठ गई. व्हाट इज़ इट. ये क्या है चाइल्ड. बच्ची ये क्या है. शी आस्क्ड. उसने पूछा. व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों को क्यों मना कर रही हो तुम. मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. मैं शादी में जाना नहीं चाहती. बट वाई. लेकिन क्यों. नीना सेड नथिंग. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. नीना ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय कि जो उसके जो बड़े बड़े दो टीयर्स थे, जो आंसू थे. टीयर्स मीन्स आंसू. वे उसकी गालों पर लुढ़क गए. मदर पुट हर आर्म्स. माँ ने उसको अपनी हाथों में लिया. अराउंड नीना, चारों ओर. डोंट क्राई माई पेट. मेरी बच्ची मत रो. शी सेड. उसने कहा. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट बोदरिंग यू. तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि तुम क्यों परेशान हो रही हो. बोदरिंग मीन्स परेशान हो रहा. मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक्स. और अधिक आंसू नीना की गालों पर लुढ़क गए. मदर शी शेड. उसने कहा. माँ, देयर इज़ ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ. स्पैरो नेस्ट मतलब जो पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं, उनका जो घोंसला है. नेस्ट मीन घोंसला. वो बुक सेल्फ के ऊपर है. इन माई रूम. कहाँ पर. मेरे कमरे में है. एंड देर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और वहाँ पर 2 छोटे बच्चे हैं. आई सी सेड मदर. माँ ने कहा. ओह अच्छा. दे आर जस्ट बिगनिंग टूगेदर टू गेट देयर फेदर. वे उनके अभी पंख आ रहे हैं. एंड feather मीन्स पंख. एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री.
और उनकी भूख बढ़ रही है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, पूरे दिन वो चिप चिप की आवाज़ करते रहते हैं भोजन मांगने के लिए। फॉर फूड मतलब भोजन मांगने के लिए। आई सी सेड मदर, मैंने कहा अच्छा, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज, और जो उसके मम्मी पापा हैं अपने बच्चों के लिए कैसे भोजन देंगे। ओ नीना क्राइड मदर, उसकी माँ चिल्लाई, अरे नीना, गिविंग हर ए बिग हग, बिग हग मतलब उसको उसके मतलब अपनी गोद में लेना, आलिंगन करना। उसकी माँ चिल्लाई, अरे नीना, इज व्हाट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, ये है कि जिसकी वजह से तुम शादी में जाना नहीं चाहती, बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई समस्या नहीं, प्रॉब्लम मीन्स समस्या एट ऑल, तनिक सी भी। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी, क्या ऐसा कर सकते हैं माँ? कैन वी रियली, हाँ क्या ऐसा कर सकते हैं वास्तव में? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम जो तुम्हारी सारी चीज़ें हैं उनको कमरे से बाहर निकाल देंगे और उसको कमरे को बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इसलिए जो घर है वह भी परफेक्टली मतलब पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित रहेगा। एंड पापा एंड ममा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली, और जो स्पैरो के मम्मी पापा हैं वो स्वतंत्र होकर आ जा सकते हैं। तो जस्ट थिंक नीना, तुम एकदम सोचो नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम अपने आप को शादी में आनंद ले रही होंगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, गुड आइडिया इजंट इट। तो जो बेबी स्पैरो हैं वो क्या कर रहे होंगे? विल बी गेटिंग नाइस, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, एंड फैट इन देयर नेस्ट, और अपने घोंसले में बड़े हो रहे होंगे। गुड आइडिया इजंट, ये क्या अच्छा विचार नहीं है? इट वॉज ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। वह नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई, देयर वर टू प्लम्स लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो वहाँ पर क्या थे? दो प्लम्स, प्लम्स कहते हैं मतलब मोटे मोटे बच्चे जो थे, जो छोटे छोटे स्पैरो थे वो थोड़े मोटे मोटे हो गए थे, प्लम्स कहते हैं थोड़ा मोटा हो जाना। फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जो पूरे कमरे में घूम रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और जो नीना थी वो क्या थी? उसको एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना अचानक खुशी महसूस हो रही थी। तो न्यू वर्ड्स हैं इसमें, मार्केट, मार्केट बाजार, बोदर परेशान होना, प्रॉब्लम समस्या, ड्रेस जो कपड़े हम पहनते हैं, अपसेट दुखी होना, रिम्यू किसी चीज़ को वहाँ से हटा देना, वेडिंग शादी, लवली ब्यूटीफुल सुंदर, और प्लम्स थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे मोटा होना होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।